न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चीन पाक ने म्यांमार को लगाया 40 अरब का चूना। JF-17 फ्लाइट जेट निकले कबाड़, देख लेने की धमकी दी। म्यांमार के सैन्य शासक मिंग आंग हलीग हाल में पाकिस्तान पर भड़क गए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान और चीन की संयुक्त सहयोग के विकसित सभी JF-17 फ्लाइट जेट तकनीकी कमी की वजह से उड़ने की स्थिति में नहीं है। साल 2018 म्यांमार ने पाकिस्तान से 16 JF-17 फ्लाइटर जेट विमान लगभग 560 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, लेकिन उड़ान नहीं भर पाने की वजह से ये सभी विमान कबाड़ की स्थिति में ऐसे ही खड़े हैं। विमान की तकनीकी कमियों की वजह से म्यांमार ने शहबाज शरीफ और पाक सेना अध्यक्ष मुनीर पर काफ़ी भड़क गए हैं। उन्होंने डिफेंस डील रद्द करने की चेतावनी भी दे दी है। गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार ने साल 2018 पाकिस्तान से 16 फाइटर जेट खरीदे थे। यह JF-17 फ्लाइटर जेट पाकिस्तान चीन की मदद से विकसित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन म्यांमार के साथ बिजनेस नहीं करता है, इसीलिए उनके पाकिस्तान का सहारा लिया है, लेकिन ये सीधे से म्यांमार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। म्यांमार के पास अभी 11 फ्लाइटर जेट हैं, लेकिन उन सभी को उड़ान के लिए अनफिट करार दिया गया है। ये तकनीकी समस्याएं शुरुआती दिनों यानी कि जब इन जेट विमानों की पहली खेप पहुंची थी तभी से आ रही है। पहले तो पाकिस्तान ने कमियों को दूर करने के लिए इंजीनियरों के दल को म्यांमार भेजा था, लेकिन इसमें कुछ भी सुधार नहीं होने के बाद साल 2022 में इनकी उन्नत किस्म दोबारा भेजा गया, लेकिन वह भी कबाड़ ही निकले। इस स्थिति में म्यांमार पाकिस्तान पर काफ़ी भड़क गया है और डील को रद्द करने की चेतावनी दे डाली। म्यांमार के तानाशाह सैन्य शासक ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है, चीन से गुहार लगाई है कि वह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। हाल ही में चीन के राजदूत के म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन से मुलाकात की थी। चीन का संदेश उन्हें दिया था। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पहुंचा यूक्रेन का तबाही मचाने वाला ड्रोन, ताकत जान चाइना के छूट जाएंगे पसीने। भारत कथित तौर पर चीन के साथ लगती सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में घातक पोलैंड में बनाए गए वोमेन ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। इस वोमेन हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ उसकी छोटी छोटी छिपी हुई टुकड़ियों को खत्म करने के लिए कर रही है, और ये ड्रोन रूसी सेना में तहलका मचा चुका है। यूक्रेन इस मानव रहित हवाई वाहन का इस्तेमाल रूस के साथ युद्ध में छोटी सैनिकों की टुकड़ियों और हल्के बख्तरबंद बकरों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। यानी जब युद्ध के दौरान सैनिक बंदर में छिपे रहते हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए इस यूवी ड्रोन हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि रूस के पोलैंड के इस ड्रोन के पकड़ने और उसकी इंजीनियरिंग की जांच के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। वोमेट ड्रोन को टेस्टिंग का खुलासा तब हुआ जब सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ दिन पहले ही एक्साइड चीन में पहाड़ों के बने चीनी बकरों को देखा। माना जा रहा है कि पहाड़ों के अंदर सुरंगों में बने बकरों को चीनी सेना ने गोला बारूद का जखीरा जमा दिया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने जीता सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव, मिले 17% वोट। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक चुनाव विभाग ने शुक्रवार 1 सितंबर को घोषणा करते हुए बताया कि शनमुगरत्नम ने 70.4% वोट के साथ जीत दर्ज की है। सिंगापुर में 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार 1 सितंबर को मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सिंगापुर में 17 लाख से ज़्यादा लोग मतदान के पात्र थे और मतदान केंद्र रात्रि 8 बजे तक खुले। इसके बाद मतगणना शुरू हुई थी। 2 और उम्मीदवार थे रेस में। 67 वर्षीय थर्मन शनमुगरत्नम के अलावा राष्ट्रपति पद की दौड़ में 2 उम्मीदवार सरकारी
स्वामित्व वाली कंपनियों के पूर्व निवेश प्रमुख एनजी कोक सॉन्स और सरकारी बीमा कंपनी के पूर्व प्रमुख ट्रेन किंग लियान भी शामिल थे। थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने शिक्षा और वित्त मंत्री के पद भी संभाले हैं। राजनीति में 2001 में आए षणमुगरत्नम ने 2 दशक में ज्यादा समय तक सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में और मंत्री पदों के कार्य किया है। सिंगापुर की निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है। सिंगापुर में साल 2017 का राष्ट्रपति चुनाव एक आरक्षित चुनाव था, जिसमें केवल मलय समुदाय के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमनेस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें।